का ये निकाय चुनाव किसके लिए क्या संदेश देकर गया है, और अब दूसरा जो आम सार्वजनिक मुकाबला है पूरे देश भर में, अब 2024 पार्लियामेंट। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 2019 में उड़ीसा में जब जनता वोट कर रही थी तो एक साथ दो वोट कर रही थी। वो एमपी के लिए वोट कर रही थी, मतलब दिल्ली के लिए वोट कर रही थी नरेंद्र मोदी को, और स्टेट में वोट कर रही थी पटनायक जी को। तो ये जनता है, अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग तरीके से वोट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत के मैसेज होते हैं उनकी एक गूंज तो रहती ही है। पर एक चीज कॉमन है, बीजेपी को ज्यादा वोट करती है हाँ चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। अपोजिशन में वो थोड़ा बहुत तराजू ऊपर नीचे होता है, पर बीजेपी का ग्राफ हर बार बढ़ता है। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि नगर निगम जो बड़े शहर हैं वो लगभग बीजेपी के फ्लैंक फील्ड्स रहे हैं, पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी। इस बार इन्होंने 17 के 17 जीत ली, पिछली बार 16 थे, इस बार एक बढ़ा हुआ है, 16 में 14 इनके पास थे। लेकिन ब्रिजेश जी थोड़े से आंकड़े मेरे पास हैं, मैं एक मिनट का समय लूंगा। हाँ प्लीज। अगर आप नगर पालिका परिषद की बात करेंगे और नगर पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 198 नगर पालिका परिषद में बीजेपी के पास 67 थी पिछली बार, इस बार है 98। समाजवादी पार्टी के पास थी 45 और उसके पास है 59 सीट है, 59 है। बसपा का थोड़ा कम हुआ, 28 से 19 हुआ। अगर आप नगर पंचायत पर आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी दुगना किया अपने आप को और सपा ने भी दुगना किया है अपने आप को। वहां पर अगर नगर पंचायत में 438 सीटें हैं, उसमें बीजेपी के पास 100 थी, इस बार 204 हैं। सपा के पास थी 83 और इस बार 171 हैं, और बसपा ने भी 45 से 51 कर लिया है। जो घटे हैं वो निर्दलीय घटे हैं, निर्दलीय यहां पर थे पर ये जो आंकड़े हैं ना, इस पे जो लोग इनकी पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, इन दोनों ने अपने अपने में मान लिया है उनको, इस कारण ये आंकड़े ऐसे हैं। नहीं, ये ओरिजिनली जो इनके सिंबल वाले हैं दोनों के उतने नहीं है जो आप बता रहे हैं। अब ये ओरिजिनली सिंबल में नहीं है, इनकी जो बगावत करके गए थे ना और इत्तेफाक से जीत गए, तो इन्होंने अपने यहाँ दोनों ने नोट कर लिया। फिलहाल ये जो आंकड़े आए कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, गो अहेड। मैं कहना चाहता कि जो नगर निगम जो शहरी अर्बन वोटर्स हैं वो 100% कमिटेड टू बीजेपी अभी भी हैं, वही एग्जैक्टली। और जैसे जैसे आप रूरल बेल्ट में पढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की पकड़ या बसपा की पकड़, बसपा देखिए आप जिस तरीके से 22 का चुनाव हुआ था उस हिसाब से उसकी सीटें अगर उसने रिटेन भी कर ली हैं तो बड़ी बात है। बात यहां पर ये है ना इंपॉर्टेंट। पर मुझे बताओ, मायावती एंड ऑफ द डे चाहती क्या है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, जैसे एक संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाजपा इलेक्शन मोड में रहती है, परमानेंट तलवार लेके तैयार है। वो तलवार जंग लगी बाकी जगहों पर आपको दिखेगी। भाई कांग्रेस से कोई बड़ा नेता आया ही नहीं यहां पर प्रचार करने के लिए, अखिलेश की भी वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, मायावती जी ने प्रचार नहीं किया, और भाजपा योगी आदित्यनाथ यूं रैलियां कर रहे थे जैसे लग रहा था कि बस अब इसी पे सब टिका हुआ है, इनकी सरकार इससे बन जाएगी। और थे नगर पालिका के चुनाव, तो ये बात तो हम सब लोगों को माननी पड़ेगी कि भाजपा परमानेंट इलेक्शन मोड में है। इसमें एक मसला और भी है कि आज की डेट में भाजपा सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है और पैसा भी खूब खर्च करती है इलेक्शन में। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, मानने से गुरेज भी नहीं है कि पैसा भी ढेर सारा इलेक्शन में खर्च होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो चाहे ये चुनाव रहा हो। लेकिन बाकी जगहों पर, अच्छा मैं एक चीज और देखता हूं कि जैसे सपा में अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता और भी इनके पास हैं, वो क्यों दिखते नहीं है? क्या एक ही आदमी की, भाई एक आदमी सामने फ्रंट से लीड कर रहा है, दिखते तो हैं नहीं, कहां दिखते हैं? और भी तो नेता कहां दिख रहे हैं? मतलब जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, यही हाल बसपा का हो गया है कि कोई चेहरा ही नहीं बचा है जो मायावती के अतिरिक्त जाए। भाई आज से 15 साल पहले आप ठीक कह रहे हैं, आप तो मतलब मायावती के अलावा कोई और चेहरा याद आप 2006-7 याद करिए, जब इनकी सरकार बन रही थी मायावती की, तब आप याद करिए ढेर सारे बड़े एक से एक दिग्गज नेता हुआ। आजकल तो पूरे बसपाई कांग्रेस चला रहे हैं। तो अब यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी, मोदी बीजेपी में भी बहुत ताकतवर है सब। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का जो प्रिपरेशन मोड है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, और जितनी जल्दी ये मान लेंगे, इन लोगों ने कोई सीख ली, सबक लिया अपोजिशन ने, या फिर देखिए सबक ये हर बार ऐसे ही लड़ेंगे? 24 सामने आके खड़ा हो गया है। अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी यहां पर भाजपा का अपर हैंड है। हालांकि जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं वैसे वहां पर वो फोर्ट थोड़ा थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है भाजपा का, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। नहीं, उस दिन भी मैंने डिबेट में कहा था, देखो अब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, हार्ट है,
और कम से कम सरकारें लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेक का अरे भाई एक 60 कोई और राज्य है ही नहीं जहां बीजेपी इतनी ताकतवर हो। एक 60 65 और 70 सीटें जहां से मिल जाएंगी वो तो सरकार बना दे रही है ना, तो सरकार बन जा रही है उससे। अभी सोचिए आप यही 65 का 30 हो जाए, सरकार फंस गई। तो बीजेपी का 24 उत्तर प्रदेश पे बहुत निर्भर करता है, नहीं? बहुत निर्भर करता है और अभी ठीक भी है। ऑल राइट, हाँ वो तो दिख गया परिणाम। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी